केदारनाथ, जिसे पंच केदारों में से एक प्रमुख केदार माना जाता है, एक ऐसा स्थान है जो रहस्यों और अद्भुत घटनाओं से भरपूर है। केदारनाथ मंदिर के बारे में ऐसे ऐसे सवाल उठते हैं जिनके जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। यहाँ तक कि विज्ञान भी इनका हल नहीं ढूंढ पाया है। क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर को किसने और किस उद्देश्य से बनवाया था? और यहाँ का शिवलिंग भगवान शिव के अन्य सभी शिवलिंगों से क्यों अलग है? इस शिवलिंग के पीछे कौन सा रहस्य छुपा हुआ है? कैसे महादेव ने अपने एक भक्त के लिए एक दिन को 6 महीनों में बदल दिया? कहा जाता है कि यहाँ जो हवा बहती है वह सीधे स्वर्ग लोक से आती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि 1000 साल पहले यह मंदिर कैसे और किसने बनाया था? उस समय मंदिर बनाने की आधुनिक तकनीक का ज्ञान लोगों को कैसे था? और यह मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ के नीचे दबा रहने के बाद भी बिना किसी नुकसान के कैसे बचा रहा? इस मंदिर की संरचना का रहस्य क्या है? केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए क्यों बंद कर दिए जाते हैं? और जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तब यह दीपक 6 महीने तक कैसे जलता रहता है? ये घटनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझी जा सकती हैं या फिर यह दिव्य शक्तियों का चमत्कार है? 2013 के बाद के समय में पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था, लेकिन मंदिर को कोई नुकसान क्यों नहीं हुआ? और मंदिर के पास जो विशाल भीमशिला आई थी उसे किसने रखा था? क्या यह सब एक सहयोग था या फिर किसी दिव्य शक्ति का चमत्कार? इन सभी रहस्यों का संबंध केदारनाथ धाम से है और इन घटनाओं का वैज्ञानिक उत्तर है या फिर यह केवल आध्यात्मिक विश्वास है? क्या इन घटनाओं के पीछे कोई गहरी सत्यता छुपी हुई है? दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे केदारनाथ के इन सभी रहस्यों के बारे में। यह एक रोमांचक यात्रा होगी जहां हम इन अनसुलझे प्रश्नों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं केदारनाथ के इन रहस्यमय सवालों का हल तलाशने की यात्रा। केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर हिमालय की ऊंचाई पर स्थित है और इसे मंदाकिनी नदी के किनारे पर बनाया गया है। यह मंदिर अपने प्राचीन वास्तुकला, धार्मिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का वातावरण एक विशेष प्रकार की शांति और दिव्यता से भरपूर है, जो हर भक्त को यहां आने के बाद एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव देता है। मंदिर की वास्तुकला बेहद अद्वितीय है। इसे प्राचीन शिल्पकला के साथ बनाया गया है और यह देखने में बहुत प्रभावशाली लगता है। मंदिर के भीतर स्थित शिवलिंग भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है और इसे पांडवों द्वारा स्थापित किया गया माना जाता है। इसके साथ ही मंदिर का वातावरण प्राकृतिक सुंदरता से भी घिरा हुआ है, जिससे यह स्थान और भी आकर्षक बनता है। गौरीकुंड और यात्रा मार्ग। इस मंदिर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है गौरीकुंड, जो केदारनाथ यात्रा का प्रमुख आरंभ बिंदु है। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक यात्रा पैदल की जाती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए खच्चर और हेलीकॉप्टर की सेवाएं भी उपलब्ध हैं। गौरीकुंड से यात्रा शुरू होती है और यह स्थान अपने धार्मिक महत्व के लिए विशेष रूप से प्रतिष्ठित है। गौरीकुंड से यात्रा के दौरान यात्रा करने वाले भक्त एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव करते हैं, जो उन्हें भगवान शिव के दर्शन की ओर मार्गदर्शन करता है। धार्मिक मान्यता। केदारनाथ का धार्मिक और पवित्र महत्व बहुत गहरा है, जो न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि विशेष रूप से शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्व रखता है। इस स्थान से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं बहुत ही अद्भुत और प्रेरणादायक हैं। पांडवों की कथा। केदारनाथ के धार्मिक महत्व से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा पांडवों के साथ जुड़ी हुई है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने महसूस किया कि उन्होंने जो युद्ध लड़ा था उसमें कई लोगों की जानें गईं और वे खुद भी कई पापों के भागी बने। वे अपनी पापों से मुक्ति पाना चाहते थे और इसके लिए उन्हें भगवान शिव की आराधना की आवश्यकता थी। पांडवों ने भगवान शिव से मिलने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का निश्चय किया। वे उनके दर्शन के लिए हिमालय की ओर रवाना हुए। भगवान शिव अपनी पूरी शक्ति से उन पांडवों से बचने के लिए विभिन्न रूपों में प्रकट हुए। एक समय पर भगवान शिव ने अपने शरीर का एक भाग केदारनाथ में प्रकट किया और यह वही स्थान था जहां उन्होंने पांडवों के पापों को नष्ट किया और उन्हें मुक्ति दी। इस समय भगवान शिव केदारनाथ के रूप में प्रकट हुए और उनकी पवित्र उपस्थिति ने इस स्थान को न केवल भक्तों के लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए एक महान धार्मिक स्थल बना दिया। भगवान शिव का निवास स्थान। यह मान्यता भी है
कि भगवान शिव का यह निवास स्थान है जहां वह अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से केदारनाथ को भगवान शिव का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। यहाँ पर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से भक्तों के पापों का नाश होता है और वे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। शिव का ध्यान और संन्यास। एक अन्य मान्यता यह भी है कि भगवान शिव ने इस स्थान को अपनी साधना और ध्यान के लिए चुना। वह यहाँ ध्यान में डूबे रहते थे और केवल अपने सच्चे भक्तों की पुकार सुनते थे। इस कारण इस स्थल को भगवान शिव का बहुत पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। पवित्रता और साधना के साथ ही यह स्थान भगवान शिव के प्रेम और आशीर्वाद से परिपूर्ण है। गौरीकुंड और शिव पार्वती का संबंध, इसके साथ ही केदारनाथ मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल गौरीकुंड भी है। यह वह स्थान है जहां भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ तपस्या की थी। यह सवाल केदारनाथ मंदिर और अन्य प्राचीन संरचनाओं से जुड़े तकनीकी और वास्तुशिल्प के चमत्कारी पहलुओं की गहराई से चर्चा करने का आह्वान करता है। प्राचीन भारत में तकनीकी और ज्ञान की अद्भुत गहराई थी। 1000 साल पहले विज्ञान आज जैसा विकसित नहीं था, लेकिन फिर भी प्राचीन काल के लोग प्रकृति, भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग के सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझते थे। केदारनाथ मंदिर के पत्थरों को इस प्रकार से एक दूसरे के साथ इंटरलॉक किया गया है कि यह संरचना मजबूत और टिकाऊ बनती है। यह तकनीक बिना सीमेंट के पत्थरों को जोड़ने का काम करती थी, जिसमें गुरुत्वाकर्षण और घर्षण के सिद्धांतों का महत्वपूर्ण योगदान था। इन सिद्धांतों के माध्यम से पत्थरों को मजबूती दी जाती थी, जिससे यह संरचना हजारों सालों तक सुरक्षित रही। केदारनाथ के पत्थर दूर दराज के स्रोतों से लाए गए थे, जो इस प्राचीन निर्माण के अद्भुत इंजीनियरिंग कौशल और भौतिकी को प्रदर्शित करते हैं। केदारनाथ मंदिर के निर्माण के बारे में कई धार्मिक और ऐतिहासिक मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था, ताकि वे भगवान शिव से अपने पापों की मुक्ति प्राप्त कर सकें। पांडवों ने युद्ध के बाद भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस पवित्र स्थल पर यात्रा की थी। भगवान शिव ने उन्हें यहाँ दर्शन दिए और मंदिर के निर्माण की आवश्यकता को महसूस करते हुए यह स्थान पवित्र बना दिया। यह कोई पौराणिक कथा नहीं, बल्कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के द्वारा रिसर्च किया हुआ फैक्ट है। इस इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार केदारनाथ मंदिर 13 से 14वीं सदी के बीच जो छोटा हिमयुग आया था, उसमें पूरी तरह से बर्फ में दबा रहा था। वैज्ञानिकों ने यह तथ्य इस आधार पर निकाला था कि मंदिर के ढांचे में कई पीली रेखाएं बनी हुई हैं। ये रेखाएं इसलिए बनी हैं क्योंकि ग्लेशियर से पिघलती हुई बर्फ धीरे धीरे पत्थरों से रिसती रही हो। ग्लेशियर बहुत धीरे धीरे अपना रूप बदलते हैं और सिर्फ बर्फ से नहीं, बल्कि पत्थर और मिट्टी से भी बने होते हैं। ऐसे में यह अंदाजा लगाया गया कि केदारनाथ मंदिर ने न सिर्फ 400 सालों तक बर्फ के अंदर का दबाव झेला, बल्कि इसने ग्लेशियर का मूवमेंट और 2013 की बाढ़ भी झेली। आप सभी ने 2013 की केदारनाथ बाढ़ के बारे में सुना होगा। 16 और 17 जून की रात को आई इस बाढ़ ने केदारनाथ के पवित्र स्थल और आसपास के इलाके को तबाह कर दिया। भारी बारिश और बादल फटने के कारण मदकनी नदी का जल स्तर अत्यधिक बढ़ गया और यह नदी अपने साथ सब कुछ बहा ले गई। केदारनाथ मंदिर, जो सदियों से आशीर्वाद और शांति का प्रतीक रहा है, उस समय कोलाहल और ध्वंस से घिर गया। लाखों श्रद्धालु जो मंदिर के दर्शन के लिए आए थे, एक पल में मुसीबत में फंस गए। नदी के तेज बहाव ने जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा को मिटा दिया, लेकिन एक चमत्कार ने इस सब को अद्भुत तरीके से बदल दिया। यह चमत्कार था भीमशिला पर्वत। कहते हैं कि जब बाढ़ आई तो एक विशाल शिला जो लगभग 20 फीट लंबी और 15 फीट चौड़ी थी, केदारनाथ मंदिर के पास एक पहाड़ी से गिरकर मंदिर के ऊपर रखी गई। यह शिला एक ढाल की तरह काम करती हुई मंदिर की संरचना और आस्था की रक्षा करती है। इस शिला को भीमशिला कहा जाता है और यह कथित रूप से भगवान शिव के भक्त भीम द्वारा स्थापित की गई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पांडवों ने भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ यात्रा की थी, तो भीम ने इस विशाल शिला को उठाकर भगवान शिव की पूजा के लिए इसे रखा था। जब 2013 में बाढ़ आई तो इस शिला ने अद्भुत तरीके से मंदिर की रक्षा की। यह शिला मंदिर के पास खड़ी रही, जैसे कि भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से उस शिला को भेजा हो, ताकि वह श्रद्धालुओं की रक्षा कर सके और मंदिर को सुरक्षित रख सके। यह चमत्कार केवल प्रकृति की शक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह श्रद्धा और विश्वास की अनमोल कहानी भी है।
2013 की बाढ़ ने हमें यह सिखाया कि भगवान की कृपा, विश्वास और भक्ति से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। भले ही इस विपत्ति ने केदारनाथ धाम को हिला दिया, लेकिन मंदिर और उसकी आस्था एक नई शक्ति के साथ जीवित रही। आज केदारनाथ मंदिर फिर से खड़ा है, उस भव्यता और आस्था के साथ जो कभी थी। भूतकाल की आपदा और वर्तमान की पुनर्निर्माण प्रक्रिया दोनों ही भगवान शिव की महिमा और शक्ति के प्रतीक हैं। केदारनाथ का यह अनुभव, 2013 की बाढ़ और भीमशिला पर्वत की कथा हम सभी को यह याद दिलाती है कि भगवान की शक्ति और भक्ति में एक विशेष दिव्यता है। यह घटना केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि एक दिव्य संदेश है कि शिव की कृपा हमेशा हमारे साथ रहती है, चाहे दुनिया कैसी भी हो। केदारनाथ का शिवलिंग अनोखा है। यहाँ के शिवलिंग का आकार त्रिकोणीय है, जो अन्य शिवलिंगों से बिल्कुल अलग है। कहा जाता है कि इसे भगवान शिव ने स्वयं प्रकट किया था और इस जगह को पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति के लिए चुना था। लेकिन इस शिवलिंग के पीछे एक रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है। यह शिवलिंग प्राकृतिक रूप से स्वयंभू है और कहा जाता है कि यह भगवान शिव की उपस्थिति का संकेत है, जो इस स्थान को और भी पवित्र बनाता है। कई साल पहले की बात है, एक भक्त अपने दिल में भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा लिए केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने आया। वह भक्त बहुत समय से इस दिन का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि मंदिर के कपाट बंद थे। भगवान शिव के दर्शन के लिए वह बहुत उत्सुक था, लेकिन अब वह निराश था। इसी समय उसकी मुलाकात एक योगी से हुई। यह योगी, जो पहाड़ों की ऊंचाई पर तपस्या कर रहा था, अपनी आंखों में एक गहरी शांति और ज्ञान की छवि लेकर बैठा था। भक्त ने हाथ जोड़ते हुए योगी से पूछा, महाराज, क्या आप मुझे भगवान शिव के दर्शन करवा सकते हैं? योगी ने उसे शांतिपूर्वक देखा और कहा, तुम्हारी श्रद्धा बहुत महान है, लेकिन भगवान शिव का दर्शन अभी तुम्हारे लिए संभव नहीं है। मंदिर के कपाट बंद हैं और समय अभी अनुकूल नहीं है। फिर योगी ने उसे कहा, तुम यहां बैठो, थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हें कुछ देता हूं और जब तुम उठोगे तो तुम्हें अपनी यात्रा पूरी हुई मिलेगी। योगी ने उसे कुछ खाने को दिया। वह भक्ति और श्रद्धा से भरा भक्त बिना किसी सवाल के उस भोजन को ग्रहण करता है। जैसे ही उसने वह खाया, उसकी आंखें भारी हो जाती हैं और वह गहरी नींद में समा जाता है। सोते सोते उसकी नींद और सपनों के बीच समय के धागे ने एक अद्भुत मोड़ लिया। वह समझ नहीं पाया कि कब रात गुजर गई और कब दिन आया, पर जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने पाया कि 6 महीने का समय एक पल में बदल चुका था। उसे अचानक यह एहसास हुआ कि समय की सारी सीमाएं टूट चुकी हैं। जब वह जागा तो उसने देखा कि मंदिर के कपाट खुले हुए हैं। जैसे ही उसकी आंखें खुली, भगवान शिव के दर्शन उसके सामने थे। वह समझ नहीं पाया कि यह कैसे हुआ, लेकिन उसने महसूस किया कि वह एक दिव्य यात्रा की शुरुआत में खड़ा है। वह समझ गया कि योगी की दी हुई आशीर्वाद और भगवान शिव की कृपा ने उसे एक नया अनुभव दिया। उस एक दिन ने उसे 6 महीने का अनुभव दिया। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि जब भक्ति सच्ची होती है तो समय और स्थान की सभी सीमाएं खत्म हो जाती हैं। यह अद्भुत घटना हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव की भक्ति में अडिग विश्वास और समर्पण से समय और स्थान का कोई मायना नहीं रहता। भगवान की उपस्थिति और उनकी शक्ति कभी भी किसी भक्त के जीवन में समय की सीमाएं पार कर सकती है। इस अनुभव ने उस भक्त को यह समझाया कि भगवान शिव की भक्ति में दिव्य शक्ति होती है, जो हमारे दिल की सच्चाई और विश्वास से जुड़ी होती है। कभी भी समय और स्थान की सीमाएं हमें भगवान की कृपा के रास्ते में नहीं रोक सकती। जब हम सच्ची श्रद्धा और समर्पण से भगवान की भक्ति करते हैं, तो वह हमें समय से परे अपने दर पर बुला सकते हैं। यही है भगवान शिव की असीम शक्ति और उनकी भक्ति का रहस्य।